प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शहजादा हुसैन शीशगर जो शब्द है ये एक टाइटल है जिसको चुड़िहार कम्युनिटी से आता है, जो कि शीशे से बनाने वाले और बेचने वाले को चुड़िहार कहिए, और दिगर स्टेट में कहीं मनिहार मुस्लिम हैं, कहीं लखेरा है, कहीं सौदागर हैं, कहीं चुंदरीगर हैं, नॉर्थ बिहार में कहीं लहेरा है, कहीं लहेरी है। ये सभी चुड़िहार कम्युनिटी से ही आते हैं। ये सरकारी सूची का हमने नाम बतलाया है, जो कि सरकारी सूची में हमारी बिरादरी का इस चुड़िहार का 9 नाम है, उसी कम्युनिटी से आते हैं। और मैं एक पवनिया प्रजा जिसको कहा जाता है नेग वाले कम्युनिटी से आते हैं, जो कि ये हिंदुस्तान सांस्कृतिक जगह है। इस सांस्कृतिक का शोभा बढ़ाने वाली मेरी समाज है, क्योंकि मेरी माँ और बहनें सर पर टोकरी लिए हुए दूसरे का सुहाग बनाने के लिए घर घर जाती है, बच्चे को कांख में दाबे हुए चिलचिलाती धूप में, और उसको नेग मिलता है। उस कम्युनिटी से हम आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि ये जब सांस्कृतिक जगह है तो इस हमारी कम्युनिटी को सुहाग क्यों नहीं सरकार बना रही है। इसलिए हमारे ये जिसको भारत के दलित जो SC अनुसूचित जाति जिसको अर्जाल बोला जाता है, मैंने इस अर्जाल का जो है एक बैनर बनाया कि इसके बैनर के नीचे जितने अर्जाल कामकाजी जातियां हैं उसके साथ हमारी लड़ाई जो है, जो 1950 में राष्ट्रपति इस समय में 1950 में इसको बंद कर दिया गया, जो कि 341 को हटाया जाए और हमको इस कम्युनिटी से जो है सारे जितने अर्जाल समाज से आते हैं उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये हक बंद है, और जो कि सिख धर्म ने 1956 में लड़ाई लिया तो उनको दलित का SC का अनुसूचित जाति का दर्जा मिला। स्वयं फिर बौद्ध धर्म के लोग लगे इसमें, तो 1990 में जो है उनको ये पारित किया, SC का दर्जा दिया। उसके बाद ये ईसाई और मुस्लिम को वंचित रह गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जब ये सेकुलर देश है तो क्यों इसको वंचित रखा गया है, जो कि वही धोबी हिंदू कास्ट में 25% हैं और 75% वही धोबी मुस्लिम, वही काम करने वाले इसमें आते हैं, अर्जाल में आते हैं, तो इसको क्यों नहीं। इसलिए मैंने ये बैनर बनाया, और आज विपक्ष के हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने न्याय अधिकार के लिए मुहिम लेकर चले हैं। उनको समझ में आई कि ये अर्जाल जो है का हक मिलना चाहिए। तो 18 जनवरी को पटना, बिहार के पटना राजधानी में बापू सभागार में उन्होंने इस अधिकार सम्मेलन का प्रोग्राम रखा था। उसमें हम जो है और हमारे जितने अर्जाल भाई हैं सब लोग मिलकर एक मेमोरेंडम जो है राहुल गांधी को दिया गया कि ये हमारा हक है, जिसमें आते हैं जाति धोबी हो गए, चुड़िहार हो गए, लहेरा, मनिहार, ये एक ही चुड़िहार कम्युनिटी के हैं। हललखोर हैं, लाल बेगी भंगी हैं, मेहतर हैं, हललखोर, मोची, मदारी, पासी, सिकलगर, नट, खट्टिक, चीक, पमरिया, रंगरेज, कलंदर, गधेड़ी, भाट, भटियारा, बक्खो, बंजारा, मिर शिकार, मिरासी, दफाली, नालबंद, साईं, फ़कीर, देवान, कंजर, भिस्ती, मछुआरा, मुस्लिम जातियां अर्जाल कहलाते हैं,
जो कि इसको 3 भाग में बटा हुआ है। अशराफ जो उच्च दर्जे के लोग हैं, दूसरा अजलाफ जिसको आज 1998 से पसमानदा के नाम से लोग जानते हैं, वो अजलाफ है। और ये जितने अभी नाम जो बतलाए हैं ये अर्जाल में आते हैं। इसी की हमारी जो है लड़ाई सरकार से है, जो कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट में इसको केस रखा गया था, और जिसमें 1936 में के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट मिला था, जिसका आधार धर्मनिरपेक्षता था। इस आदेश के लागू होने पर भारत के सभी धर्म के दलितों की जीवन शैली में बदलाव हुआ और अधिकांश भारतीय मुसलमान हिंदू धर्म से धर्मांतरित हैं। इन्होंने अपनी जाति का अपना पेशा बरकरार रखा। मुसलमान होने पर भी ये गैर बराबरी, जाति भेद, छुआछूत के शिकार होते रहे। अरबी व ईरानी नस्लवाद ने कभी इनका पीछा नहीं छोड़ा, जिसके कारण ये अशराफ, अजलाफ, पसमानदा और अर्जाल यानी दलितों में बट गए। हिंदुओं की भांति मुसलमानों में भी जातियां रहीं, भले ही इस्लाम में इन जातियों का उल्लेख नहीं हो। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष होते हुए भी 10 अगस्त 1950 को कांग्रेस सरकार ने केवल हिंदू दलितों को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया और अन्य धर्म के दलितों को इससे वंचित कर दिया। इस आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 के उल्लंघन है। सदियों से इन दलितों ने मानवीय जीवन जीने के लिए संघर्ष किया। सभी धर्मों के दलितों का जीवन शैली एक समान है। एक दलित चाहे किसी धर्म के हो, जन्म से मरण तक दलित ही है और हमेशा अन्याय का भेद भाव का शिकार होते रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सौजन्य से, आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के लिए, कि हमारे अर्जाल का ये शब्द जो है दबा कर रखा गया था। इस अर्जाल दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के की जो आवाज़ आपके सामने मैंने रखा, हमारे सभी वर्ग अर्जाल के यहाँ मौजूद हैं। हमारे किसी से लड़ाई दूसरी नहीं है, न कि उच्च जाति से है, न अशराफों से है। हमारी एक ये संवैधानिक 341(3) का हमारा मांग को पूरा किया जाए। जी सर। इसमें जैसे आपने अभी कहा कि राहुल गांधी अभी संविधान और सामाजिक न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं जी, और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उन्हीं की सरकार ने जो दलित मुस्लिम जो तबका है, जो संवैधानिक और आरक्षण के दायरे से बाहर है, इसको चाहते तो बहुत बढ़िया से उनकी जब लेटेस्ट सरकार थी तब भी वो कर सकते थे, या फिर जहाँ जहाँ इनका प्रदेश है उसमें भी इसको लागू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या इससे संबंधित भी कोई ज्ञापन आपने दिया है? वजह यह है कि कालेकर ने, कृष्णा आयोग ने, रंगनाथ मिश्रा ने, सच्चर साहब ने सारे रिपोर्ट दिए, लेकिन न जाने क्यों इसको लागू नहीं होता है। क्योंकि पूरे दलित, पूरे पिछड़े हर तबके के लोग 87.5% जो है पिछड़े लोग हैं। क्योंकि हम लोग का नारा है कि दलित दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तो ये अब जो है हमारे राहुल गांधी जी, विपक्ष के माननीय विपक्ष के नेता को अब ये समझ में आई है, इसलिए अपना ये समझे उस बात को कि नहीं, इसका हक है, इसलिए ये अधिकार, न्याय अधिकार के लिए ये रैली दिए हैं। इसके वजह से मैंने अपना आवेदन बिहार सरकार से आप लोग इसके पहले कभी मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला इसको लेकर? बिहार सरकार को मिले नहीं, केवल लेटर वहाँ भेजा गया, ज्ञापन भेजा गया। झारखंड के अभी मुख्यमंत्री जो नए माननीय हेमंत सोरेन को भी जो है वहाँ दिया गया कि ये लोग बात को समझें, हमारी हक क्या है, इस हक को जो है लागू करें। क्योंकि संविधान के अंदर में 340, 341, 342 3 जो है धाराएं हैं। तो 341 में हम लोग को अर्जाल को जो है इसमें शामिल किया जाए। आप माइनॉरिटी और ये जो अर्जाल और पसमानदा या फिर इस तरीके की जो सोशल जो ग्रुप है, उन दोनों को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये लुभाने के लिए जो है कम्युनिटी जो है कि मुस्लिम कम्युनिटी है, ये है,
लेकिन इसमें पहले से ही जो है ये बटा हुआ है, क्योंकि काम के आधार पर नामकरण हुआ। जो जाति जैसे जैसे अपना काम किया, शिक्षा नहीं थी, राजाओं महाराजाओं का ज़माना था और जिम्मेदारी की ये थी, इसलिए शिक्षा नहीं आई। अब जो है अर्जालों को या सभी वर्ग के लोगों को अब शिक्षा मिलने पर अपना संविधान, जो हमारे इस संविधान को लिखने वाले भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा, मैं तो कहूँगा कि हर आदमी अपने घर में जिस तरह और धार्मिक किताबें रखती हैं, उस तरह संविधान का भी किताब जो है हर घर में होना चाहिए कि अपनी संवैधानिक चीज़ को समझें। ये मेरा आग्रह है सभी हमारे देशवासियों को कि अपने अपने घर में संविधान का किताब जो है रखें और समझें। और धीरे धीरे लोग समझने लगा है, इसलिए इस चीज़ का जो है 1998 में पैदा हुआ पासमानदा मुस्लिम महाज। आज पासमानदा का कितने संगठनें बन गई हैं, आपस में जो है केवल राजनीति की बात आ रही है, लेकिन यहाँ हक वाली है अर्जाल का, लड़ाई उसी का है। ये ना कहें अब जो है अर्जाल समाज के लोग जग गए हैं और अपने अधिकार को सामने रख रहे हैं ज्ञापन से। आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भी पत्रकार जो भी हैं सारे मीडिया के पास जो है अपना पेश कर रहे हैं, जितने राजनेता हैं उनके पास अपना ज्ञापन भेज रहे हैं कि इस चीज़ को समझें और समझ भी रहे हैं। अब एक और सवाल बहुत मौजू है, आपने जितनी बातें कही बहुत इम्पोर्टेंट है और जाहिर सी बात है कि जो वंचित समाज है उसको न्याय मिलना चाहिए और न्याय का रास्ता भी आप जी। एक सवाल और आता है इसमें कि ये किस तरीके से मुश्तरका तहजीब से जुड़ी हुई है आपकी जाति, उस पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए। हमारी जाति जो है चूड़ियाँ जो बेचते थे लोग, जैसे जो कंपोजिट कल्चर, सामाजिक संस्कृति जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। हाँ, गंगा जमुनी तहजीब जो अभी भी बरकरार है इस देश में और ये माना भी जाता है और भी कंट्री लोग मानते हैं कि ये भारत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा भी पहले से है और अभी भी है। कुछ लोग जो है भड़काऊ जो है हिंदू मुस्लिम ये किए हुए हैं, लेकिन नहीं, इस देश को सींचने के लिए सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों या सिख हों या बौद्ध हों, ये भारत को जो है सींचा और सोने की चिड़िया पहले बोला जाता था। आज उसको बिखराव लोग किए हुआ है अपने अपने गद्दी और सीट के लिए, लेकिन जो हक मिलना चाहिए पिछड़े तबके के लोगों को वो दबा हुआ है और अब ये बहुत दिन तक अब दबने वाला नहीं है, क्योंकि अर्जाल समाज के लोग जो है अब जग गए हैं। इसके साथ एक चीज़ और आप बताइए कि कुछ कुछ चीज़ें बदल रही हैं, जैसे क्योंकि पढ़ाई लिखाई से संबंधित और पॉलिसियों पे ही बात हो रही है, जैसे आरक्षण का सवाल आ गया, शिक्षा का सवाल आ गया, स्वास्थ्य का सवाल आ गया। अभी सरकार कुछ कुछ मदरसा एजुकेशन पे कुछ चेंज करने की बात कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें जब चेंजेस कुछ होंगे या फिर उसमें जो बदलाव कर रही है तो वो मतलब जो अर्जाल तबका है उसके हक में है या उसके नहीं? अर्जाल जो है सबके हक में है, इसलिए कि एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ी जो है दौलत जो है तालीम है। तालीम से ही तस्वीर बदलती है। तालीम तो सबसे ज़रूरी है। तालीम नहीं रहेगी तो संविधान अपना नहीं पहचानिएगा, अपना हक नहीं समझिएगा। इसलिए तालीम के लिए तो बहुत सा संस्था जो है तालीम के पर जोर दे रहे हैं। जैसे कि हमारे कम्युनिटी के लोग जो है अपने नाम के आगे जो है टाइटल से पहचान नहीं हो पा रही है, तो मैंने तो कहा कि देखिए हमारे बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष रहे माननीय प्रोफेसर जाबिर साहब, बहुत बड़े राइटर थे, 40 साल पहले भी किताब लिखे हुए थे और भी कम्युनिटी के अर्जाल के लोगों को लिखे हुए थे, पिछड़े लोगों का भी लिखे हुए थे। 20 साल पहले हमारे बहुत जर्नलिस्ट राइटर दरभंगा के अयूब राइन साहब भी लिखे हुए हैं, जो कि दलित भारत के दलित मुस्लिम, जिसमें उसमें दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक भी जो है ये लिखे हुए हैं। तो सारे लोग जो है राइटर जो है इसको लिख रहे हैं। ये प्रोफेसर जाबिर साहब का किताब है जिसमें हमारे कम्युनिटी के ये शिशगर का हेडिंग दिया, रिसर्च किया, ये शिशगर का किया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे कम्युनिटी के 9 नाम है, 9 नाम को अगर एक जो है टाइटल रखा जाए, ये टाइटल है, जाति नहीं है। शिशगर जाति तो वही है, चुड़ियार है, लहरी है, लहरा है, मनिहार है, सौदागर है, चुंदरीगर है, ये सरकारी सूची के गजट में जो है ये जाति है।
टाइटिल लोग सिद्दीकी लगा ले रहे हैं, उसकी पहचान नहीं हो रही है। अगर शीशगर लगाते हैं तो हमारे कम्युनिटी के लोगों को एक पहचान मिलेगी। दीगर बहुत तरह तरह की संस्थाएं हर समाज के लोग बना रहे हैं, अब बनाए हुए हैं। ये 500 साल पुराने हस्ती बुजुर्ग लखनऊ के भी जो है ये हेडिंग में दिए हुए थे। ये भी शीशगर 500 साल पुराना, ये भी हेडिंग दिए हुए थे। तो हम अपने कम्युनिटी से कहेंगे कि एक अपना टाइटिल जो है रखें। जैसे धोबी लोग हैं, हमारे हफीज हवारी थे दिल्ली में, उन्होंने धोबी का जो है एक टाइटिल रखा हवारी। नाई समाज के लोग जो है अपना टाइटिल एक रखा पहचान के लिए सलमानी। पमरिया बिरादरी के अपना एक टाइटिल रखा अब्बासिया। डफाली जो है अपने कम्युनिटी के लोगों को हसबी रखा। रंगरेज जो है अपने टाइटिल अपने जाति का जो है सब्बाग रखा। जुलाहे बुनकर जो थे वो अपने समाज का जो है अंसारी रखा। धुनिया जो रुई धुनने वाले हैं वो अपना रखा मंसूरी। तो अलग अलग कम्युनिटी से नहीं होगा, सभी लोग एकजुट हों, हमसे किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी और भी जो वैसे दर्शकों के लिए हम पूछ रहे हैं कि जो बाकी जातियां हैं वो किस किस टाइटिल से जानी जाती है। जैसे आपने अभी रंगरेज के बारे में बताया और धोबी कम्युनिटी के बारे में बताया, रंगरेज के बारे में क्या वो लोग किस टाइटिल से? रंगरेज सब्बाग के टाइटिल से जाने जाते हैं। हर रंगरेज को मैं ये कहूँगा कि अपने टाइटिल से एक पहचान बनाए। कास्ट सर्टिफिकेट तो रंगरेज से ही बनेगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो है जुलाहे का ही बनेगा, अंसारी उसका टाइटिल है। धुनिया का ही बनेगा, लेकिन टाइटिल एक मंसूरी है। उसी तरह हमारे ये चुड़ियार और ये दिगर जितने भी नामे हैं 9, अगर ये शीशगर रखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान बनेगी।